38 साल बाद वो समय आया है जब भारत के पास अपना खुद का इंजन होने वाला है, क्योंकि 38 साल से कावेरी इंजन की टेस्टिंग चल रही है। इसमें हजारों करोड़ों का खर्चा आ चुका है, लेकिन भारत के पास अपना अब तक का खुद जेट इंजन नहीं है। लेकिन अब हाल ही में बहुत ही सिचुएशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि जीटीआरई ने इसकी टेस्टिंग को तेज कर दिया है और D2 और D3 एंड्योरेंस का ट्रायल होने वाला है, जिसकी वजह से D4 और D5 आने के बाद क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फाइटर जेट में इंजन इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, कावेरी इंजन पिछले कई सालों से लगा हुआ है, लेकिन इसमें कामयाबी अब तक तो नहीं मिली है। लेकिन अब जीटीआरई प्रोजेक्ट का फाइनल स्टेज में पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। एंड्योरेंस ट्रायल एक जेट इंजन की विश्वसनीयता और जीवन काल को टेस्टिंग को, उसकी कैपेबिलिटी को परखने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इन ट्रायलों में इंजन को लंबे समय तक कठोर परिस्थिति में और जमीन पर चलाया जाता है, ताकि उसकी मजबूती और उसकी सुनिश्चित की जा सके उसकी कितनी कैपेबिलिटी है। कावेरी इंजन का विकास बहुत ही जटिल है और ये टेस्टिंग बहुत ही खतरनाक होती है। उसके बाद ही पता चलता है कि इंजन इस्तेमाल के लिए तैयार है या नहीं है। इंजन का मेन मकसद और ट्रायलों का मेन मकसद यही है कि उनको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की स्थिति में जांचना है कि ये पूरी तरह कैपेबल है या नहीं। देखिए, टेस्टिंग जो पैरामीटर है उसमें एक साइकिल से गुजारना पड़ता है, यानी बार बार इंजन को गर्म करना पड़ता है और बार बार ठंडा करना पड़ता है, जिसकी वजह से पता लग सके कि ब्लेड्स और कंपोनेंट्स पर क्या असर पड़ता है। और D2 D3 ट्रायल के बाद इस पर खास टर्बाइन और कंबस्टर की मजबूती को साबित कैसे किया जा सकता है। देखिए, मेन तो D2 और D3 ट्रायल फेस ही है, लेकिन जो फाइनल फेस है वो D4 और D5 है, जिसमें कठिन परीक्षण से इन इंजनों को गुजरना पड़ेगा। और अगर ये पास कर लेते हैं D4 और D5 इंजन, तो इसका मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लिए इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से इसे ऑपरेशन माना जाएगा। ट्रायलों में इंजन के और आफ्टर बर्नर फ्यूल कंट्रोल, अन्य क्रिटिकल कंपोनेंट्स और फाइनल सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इस क्वालिफिकेशन के बाद ही इंजन को तेजस मार्क 2 और एम का प्रोटोटाइप फ्लाई टेस्ट के लिए लगाया जाएगा। देखिए, कावेरी इंजन की जो सक्सेस है वो भारत जेट इंजन तकनीक में पूरी तरह से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। मतलब जो अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और फ्रांस से हमने इंजन की बात की हुई है, उनके भरोसे बैठे हैं, जो कि यूएसए ने तो 2 या 3 साल भारत के इंजनों की वजह से जो जहाज नहीं बन पा रहे, वो अमेरिका की देरी हो रही है, वो इंजन में देरी कर रहा है, जिसकी वजह से भारत को उसके भरोसे बैठना पड़ रहा है। चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना ने अपने इंजन को बहुत पहले ही डेवलप कर लिया और वो 5वीं पीढ़ी के भी फाइटर जेट धड़ाधड़ बना रहा है, जिसकी वजह से वो 5वीं पीढ़ी के सर्कल में शामिल हो चुका है, लेकिन भारत अभी लगा हुआ है। लेकिन कावेरी इंजन के बनने के बाद में जो भारत यूसीएवी जैसे स्वदेशी परियोजनाओं में किया जा सकता है, और जो फ्यूचर में 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए ये इंजन साबित हो सकते हैं एक बहुत ही बड़े मजेदार फाइटर जेट के लिए। दोस्तों, ऐसी डिफेंस नॉलेज के लिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।